राहु का एक कारकत्व ये भी है कि ये छत्र देता है। छत्र यानी कि सिंहासन। अगर इसे हम और सरल शब्दों में कहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाता है, व्यक्ति को शिखर तक लेके जाता है। इसके लिए हमें कुंडली में ये देखना होता है कि राहु कौन से घर में बैठा हुआ है और उसकी स्थिति कुंडली में किस प्रकार की बनी हुई है। परंतु राहु तो हर किसी की कुंडली में होता ही होता है। इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता है कि हर किसी की कुंडली में हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, हर किसी को जो है छत्र देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां निर्मित होती है जिनके अंदर ये राहु छत्र देने का काम करता है। परंतु चैनल पर आप नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ में वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कुंडली में राहु किस प्रकार की स्थिति में होने पर हमें अच्छे फल देता है, हमें उस शिखर तक लेके जा सकता है, हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तो आइए हम इस राहु को स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम राहु की प्लेसमेंट की बात करेंगे। यदि राहु कुंडली के 3, 6, 10 और 11 इनमें से किसी भी घर में बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि कुंडली के अंदर राहु की स्थिति अच्छी है और ये कैपेबल है अच्छे परिणाम देने के लिए। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु 10वें घर में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10वें घर से हम क्या क्या देख सकते हैं। 10वें घर से हम करियर को देखते हैं, 10वें घर से हम नाम, इज्जत, शोहरत को देखते हैं, 10वें घर से हम कार्य क्षमता को देखते हैं, 10वें घर से हम व्यक्ति की ऊर्जा को देखते हैं, 10वें घर से हम व्यक्ति के अधिकारों को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10वें घर से हम जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, राहु का संबंध उस घर से स्थापित हो जाता है। और 10वें घर में राहु है तो जाहिर सी बात है कि राहु का संबंध इन चीज़ों से होगा। अब हम बात कर लेते हैं राहु के स्वभाव की। राहु का कोई घर नहीं होता, क्योंकि राहु के पास में किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। इसलिए राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर का मालिक हो जाता है। इस लिहाज से हम कहेंगे कि राहु 10वें घर के अंदर यदि बैठा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि 10वें घर का अधिपति, 10वें घर का लॉर्ड 10वें घर में ही बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छी स्थिति हो गई। 10वें घर के लिए हम इसे एक अच्छी स्थिति कहेंगे। अब यहाँ के राहु के स्वभाव को आपको समझना जरूरी है। राहु का स्वभाव है कि राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर से संबंधित चीज़ों को बढ़ा देता है और व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में उस घर से संबंधित चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। उसकी एक बड़ी पिक्चर उसके मन और मस्तिष्क में स्थापित कर देता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस व्यक्ति के 10वें घर में राहु बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने करियर को लेकर बड़ी सोच रखेगा। व्यक्ति के मन में करियर को लेकर एक बड़ी पिक्चर होगी, बड़े सपने होंगे।
जब भी करियर के बारे में सोचेगा तो कुछ बड़ा सोचेगा। ये तो हुई राहु की नैसर्गिक स्थिति। राहु 10वें घर में बैठा है तो व्यक्ति की सोच किस प्रकार की रहेगी, इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। परंतु सिर्फ सोच बड़ी होने से बड़े परिणाम देखने को नहीं मिलते। बड़े परिणाम हासिल करने के लिए प्रयत्न भी बड़े लेवल के होने चाहिए, और प्रयत्नों को देखने के लिए हम 10th लॉर्ड को देखते हैं। 10th लॉर्ड यदि कुंडली के अंदर शक्तिशाली है, ताकतवर है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की करियर को लेकर एक बड़ी सोच है, व्यक्ति के दिमाग में एक बड़ी पिक्चर है, और उसके प्रयत्न जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसी व्यक्ति की सोच है वैसे ही व्यक्ति के प्रयत्न है, इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं। परंतु इसके लिए 10th लॉर्ड का बली अवस्था में होना जरूरी है। बली होने का मतलब ये है कि 10th लॉर्ड किसी भी तरह के अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। उसकी प्लेसमेंट के आधार पर, राशिगत आधार पर भी जो है 10th लॉर्ड बली होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी अन्य ग्रहों का अफ्लिक्शन भी उस पर नहीं आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राहु की दृष्टि 10th लॉर्ड के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि 10th लॉर्ड शक्तिशाली है। अगर 10th लॉर्ड शक्तिशाली है तो 10th लॉर्ड यानी कि 10th हाउस के लेकर व्यक्ति के प्रयत्न बहुत उस लेवल के रहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10th लॉर्ड बली है तो 10th हाउस बली हुआ, 10th हाउस बली हुआ तो राहु बली हो गया। अगर राहु बली हो गया तो फिर बड़े परिणाम देगा, 10th हाउस को लेकर बड़े परिणाम देगा। जो सोच व्यक्ति के मन में डेवलप हुई है वो सोच साकार होने जा रही है, और ये राहु अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर बड़े रिजल्ट देगा, बड़े उच्च लेवल के परिणाम देगा। परंतु हमें इसका एक ये पक्ष भी समझ लेना जरूरी है कि 10th लॉर्ड यदि कमजोर है या फिर 10th लॉर्ड राहु की दृष्टि के अंदर आता है तो यहाँ पर राहु कमजोर हो जाता है, और कमजोर राहु व्यक्ति को बड़े सपने तो दिखा सकता है, परंतु उन्हें साकार करने के लिए व्यक्ति के प्रयत्न अधूरे पड़ जाते हैं, और व्यक्ति करियर के अंदर अच्छे परिणाम लेकर नहीं दे सकेगा। ऐसा हम इस राहु के आधार पर कह सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा? कुंडली के अंदर 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो इसे हम एक अच्छी स्थिति कहेंगे। नंबर 2, 10th हाउस का लॉर्ड यदि शक्तिशाली है तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति की सोच भी बड़ी है और व्यक्ति के प्रयत्न भी जो है उच्च लेवल के हैं। जब इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी तो व्यक्ति अपने करियर के अंदर सफलताएं अर्जित करता है, व्यक्ति को नाम, इज्जत और शोहरत भी मिलती है। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। अगर आपकी कुंडली में भी राहु इस प्रकार की स्थिति में है तो आप करियर को लेकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका करियर किस प्रकार का होगा। परंतु हमारी बात थी कि राहु कुंडली के अंदर यदि अच्छी स्थिति में हो, राहु शक्तिशाली हो, तो हमें छत्र देता है, हमें शिखर तक पहुंचाता है, हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। इसे देखने के लिए हमें राहु को थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा।
राहु का एक स्वभाव होता है कि राहु जिस ग्रह के साथ में होता है, जिस ग्रह को राहु दृष्टि देता है या जो ग्रह राहु को दृष्टि देता है, या हम कम शब्दों के अंदर कहें तो राहु का जिस ग्रह के साथ में संबंध स्थापित होता है, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो या युति के द्वारा हो या किसी अन्य माध्यम से हो, ऐसी स्थिति में राहु उस ग्रह के कारकत्व को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है और अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर उन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित फल डिलीवर करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि राहु अब नेचुरल नहीं रहा, राहु के अंदर वो स्वाभाविकता नहीं रही, राहु के अंदर अब मिलावट हो चुकी है और ये मिलावटी राहु हमें वो परिणाम नहीं दे सकता जिस राहु से हम उम्मीदें कर बैठे। राहु दूसरे ग्रहों के संपर्क में आने के बाद में उन ग्रहों के रिजल्ट हमें डिलीवर करने लगता है। ऐसी स्थिति में उस राहु का क्या जो हमें बड़ी सोच देता है, हमारे मन और मस्तिष्क में एक बड़ी पिक्चर पेश करता है, अब वो राहु नहीं रहा, अब राहु बदल चुका है। तो ऐसी स्थिति में राहु से हम उस लेवल के परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? अगर हमें कुंडली के अंदर वो राहु चाहिए जो हमें शिखर तक पहुंचा सकता है, जो हमें छत्र दे सकता है, जो हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, उसके लिए हमें ये चाहिए कि राहु कुंडली के अंदर अकेला होना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी भी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, किसी भी ग्रह के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी ग्रह के साथ में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा राहु एक नेचुरल राहु होगा। इस राहु को यदि डिस्पोजिटर बली अवस्था में मिलता है तो निश्चित ही आप ऐसे राहु के बारे में कह सकते हैं कि ये राहु आपको एक छत्र दिला सकता है, यानी कि सिंहासन दिला सकता है। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा सकता है, व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर व्यक्ति को बड़ी सफलताएं ये राहु दिला सकता है। क्यों? क्योंकि ये राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर से संबंधित बड़ी पिक्चर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बनाता है और व्यक्ति जो है फिर उसके लिए प्रयत्न करने लगता है। और यदि उसका डिस्पोजिटर बली अवस्था में है तो उसके प्रयत्न उच्च स्तर के होते हैं, और यदि राहु अकेला है, किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो है हमें बहुत ऊंची लेवल कर परिणाम डिलीवर करेगा। अब यहाँ पर आपने राहु की स्थिति को समझा। अब ये परिणाम हमें किस प्रकार से मिलेंगे? क्यों राहु हमें अकेला होने पर अच्छे परिणाम देगा? किस प्रकार से अच्छे परिणाम देगा? अब जरा उस पर फिर हम एक नज़र डाल लेते हैं। राहु की नैसर्गिक क्वालिटी है कि राहु किसी भी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी बंधन में रहकर काम नहीं करता, किसी भी परंपराओं को निभाने का काम नहीं करता, किसी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में विश्वास नहीं रखता। राहु एक स्वच्छंद और आज़ाद प्रकृति का ग्रह है, बड़ी सोच रखता है, बड़ा इरादा रखता है, इसके लिए किसी बाउंड्रीज को नहीं मानता, किसी बंधन को नहीं मानता, जो चाहा वो करता है और खुले दिल से करता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, कुछ अनऑर्थोडॉक्स रहेगा,
अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल रहेगी उसके काम करने की, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ऐसे काम को करने से भी ऐसा व्यक्ति कभी डरेगा नहीं। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, एकदम नए तरीके से, मॉडर्न स्टाइल में। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ नया होता है, जो कुछ नए आइडिया दिमाग में आते हैं, उनको एग्जीक्यूट बड़ी सफलतापूर्वक करते हैं। और वो जब किसी काम को करते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ में करते हैं, पूरे तन में होकर करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब सफल होते हैं तो फिर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि उसका काम नया है, उसका तरीका नया है, लोगों को एक नया अंदाज देखने को मिलता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और व्यक्ति की ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ में होने लगती है। और जब तक लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं, उस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ पाते हैं, तब तक वो व्यक्ति बहुत आगे निकल चुका होता है। और जब लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, सब उस काम के पीछे लग जाते हैं, तब फिर राहु एक नई सोच लेके आता है, नया इरादा लेके आता है। तो इस प्रकार का राहु यदि आप कुंडली के अंदर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। ये राहु आपको अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है। अब मैं आपको एक बार इन कंडीशन को वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि राहु की कुंडली के अंदर प्लेसमेंट कैसी है। राहु 3, 6, 10, 11 इनमें से किसी भी घर के अंदर बैठा है तो हम कहेंगे कि राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और इन घरों के अंदर जब राहु बैठेगा तो इन घरों से संबंधित जितनी भी चीज़ें दिखती है वो सभी की सभी चीज़ें व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के अंदर छा जाएंगी, क्योंकि ये राहु उस घर से संबंधित चीज़ों को बड़ा आकार दे देता है और व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक बड़ी पिक्चर पेश करता है। नंबर 2, राहु जिस राशि में होता है वो राशि लॉर्ड बली अवस्था में होना चाहिए, यानी कि राहु का डिस्पोजिटर स्ट्रांग होना चाहिए। वो ना तो किसी दूसरे ग्रहों की अफ्लिक्शन में आना चाहिए और ना ही वो कमज़ोर होना चाहिए। और वो डिस्पोजिटर किसी भी तरह से राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। ये हुई कंडीशन नंबर 2। और तीसरी कंडीशन, राहु कुंडली के अंदर अकेला होना चाहिए। वो ना तो किसी ग्रह की दृष्टि में होना चाहिए, ना ही किसी ग्रह की युति में होना चाहिए, और ना ही किसी ग्रह के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज में होना चाहिए। अगर आप 3 कंडीशन को फुलफिल होते हुए देखते हैं अपनी अपनी कुंडली के अंदर, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये राहु आपको सिंहासन दिलाकर रहेगा। कब? जब ये राहु अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर एक्टिवेशन में आएगा, या फिर ये राहु मान लीजिए कि 10वें घर में राहु बैठा है तो राहु की दशा भी चल रही है और राहु 10वें घर के ऊपर से गोचर भी कर रहा है, तो वो स्थिति रहेगी सर्वोत्तम स्थिति। ऐसी स्थिति के अंदर आप बड़े लेवल के परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जो है ये राहु आपको अच्छे ही परिणाम देगा। आप अपने अपनी कुंडलियों पर इस नियम को लगाइए और इसे रिलेट करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।